मेरे भाई अगर आज एक दिन के लिए तुम कम पानी पीते हो तो कुछ भी नहीं होने वाला। बट वेल गेस व्हाट, अगर वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो जाए एंड फिर होते-होते एक हैबिट ही बन जाए तुम्हारी, तो पता है क्या होता है? तो होता है लुक्स का ग्लो डाउन। एंड मेरा हुआ था यहाँ से यहाँ तक। तो इसीलिए आगे मैं जितनी भी बैड हैबिट्स बताऊँगा, ट्रस्ट मी वो मत करना, नहीं तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाने वाला है। नंबर 1 चीज़ आती है प्लास्टिक वाटर। अब ये टिप ना मैंने बहुत ही पहले बताई थी, जब मेरा चैनल बिल्कुल स्टार्ट था, मास्क लगा के वीडियो बनाता था मैं, एक-एक व्यू पड़ता था। एंड जैसे ही ये वीडियो बनाई मेरे को एकदम से 20 व्यूज़ पड़े, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो इसीलिए ये टिप मैं दोबारा बता रहा हूँ। एंड ये टिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि हर एक बंदा मैं देखता हूँ अपने स्कूल में प्लास्टिक की बोतल ले आता है, वो कोका कोला वाली। अगर तुम भी वही बच्चे हो, तो भाई तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि प्लास्टिक कितना ज़्यादा हार्मफुल है। देयर इज़ अ रीज़न हम लोग प्लास्टिक को बैन करना चाहते हैं। बहुत सारे उस पे इश्यूज़ चल रहे हैं। प्लास्टिक इज़ वेरी मच हार्मफुल टू योर हेल्थ। अगर तुम प्लास्टिक में पानी पीते हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है। एंड अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम मर्द ही नहीं हो। मर्द तुम्हें क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। वो जो तुम्हारे बॉल्स के अंदर वही चीज़ है, इकलौती। तो तुम नहीं चाहते वो गिर जाए। अगर तुम स्टिल चाहते हो वो गिर जाए, तो पीते रहो प्लास्टिक में पानी की बोतलें, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चॉइस इज़ योर्स। बट अगर ज़रा-सा भी कंसर्न्ड हो, जो कि तुम्हें होना भी चाहिए एज़ अ मैन, अबाउट योर टेस्टोस्टेरोन, तो प्लीज़ उसे पीना बंद कर दो। एंड मेरी तरह, ये देखो, एक कॉपर की बॉटल में इन्वेस्ट करो। ये 800, 900, 1000 तक की मिल जाएगी। मेरे को गिफ्ट मिली है, आई एम ग्रेटफुल। तुम ले सकते हो, ठीक है, सेविंग्स करके। या फिर एक गड़वी होती है स्टील की, वो तुम्हारे घर पे होगी होगी। गड़वी ही रख लो, क्योंकि अगर तुम देखो स्टील का ग्लास भी लोगे, तो प्लास्टिक की बॉटल से डालोगे, वैसे मत करना, एक गड़वी रख लो। बचपन से मोस्ट प्रोबेबली होता होगा तुम 2 बजे खाना खा लेते होगे, 1 बजे, जितने बजे तुम्हारे घर वाले खिलाते होंगे। बट मेरे केस में अभी भी मैंने बिगाड़ लिया है। एंड मोस्टली एडल्ट्स भी बिगाड़ ही लेते होंगे काफ़ी ज़्यादा। अब मैं क्या था ना, मैं अपने काम में बहुत ही ज़्यादा मस्त हो जाता हूँ, कोई भी चीज़ कर रहा होता हूँ मैं, तो फिर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तुम्हें, एंड मैं भी नहीं करूँगा अब। क्यों? क्योंकि टाइम पे खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार अपना टाइम बिगाड़ लोगे, लेट्स से तुम 2 बजे खाते थे, 3 से 4 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। एंड करते-करते तुम्हारी डाइट छूटती रहेगी। एंड फिर वो अगेन तुम्हें बहुत स्किनी बना देगी, अजीब-सी बॉडी टाइप कर देगी तुम्हारा। एंड एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि तुम खाना कितनी ज़्यादा जल्दी खा रहे हो। अगर तुम खाना खाते हो बिल्कुल ही लेट, मेरा एक टाइम पे 9-10 बजे खाना खाता था मैं, एंड खाते साथ सो जाता था। मैं सुबह उठता था इतना ज़्यादा ब्लोटेड, बहुत ही अजीब। तो ट्रस्ट मी, तुम नहीं चाहते वैसा तुम्हारी लुक्स हो जाएँ, तो तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, सिंपल एज़ दैट 3 घंटे पहले खाना खा लेना है, दैट इज़ इट। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, सुबह सारा खा लो खाना जो हेवी वाला होता है, शाम के लिए कम रखो, बहुत आसान है। ये बस तुम्हारी हैबिट की वजह से तुम खा नहीं पाते हो, तुम लेट कर देते हो टाइमिंग अपनी, वो तुम्हें भी पता है। बहुत ईज़िली तुम 6 बजे, 7 बजे खाना खा सकते हो, उससे पहले खत्म कर सकते हो। ईज़ी है, कुछ इतना माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ना है तुम्हें। एंड इससे तुम्हारे ही लुक्स इंप्रूव होंगे, तुम्हारी ब्रोटीनेस काफ़ी ज़्यादा जाएगी, तुम्हारे हॉलो चीक्स आएँगे। तो तुम चाहते हो ना वो आएँ, तुम अच्छा दिखना चाहते हो तो करो इसको। 1-2 साल पहले मैं वैलोरेंट खेलता था, ठीक है, रात को। मैं सोता था कुछ 11-12 बजे के अराउंड। एंड होता क्या था, मैं रोज़ करता था ये सेम रूटीन। अब जब मैं सेम रूटीन फ़ॉलो कर रहा था, जैसे ही खेलता वैलोरेंट, एंड तुरंत ही सोने बैठ जाता था। हर बार मैं रात को खेलनी ही खेलनी, एंड 10-10 घंटे खेलता था। बट जो मेरी रात को खेलने की हैबिट थी, उससे क्या हुआ, मेरी आँखों के नीचे गड्ढे पड़ने लग गए थे। एंड मेरी बहुत ही अजीब हो गई थी आईज़, काफ़ी मतलब ड्राई भी रहने लग गई थी, रेडनेस भी आ गई थी, आँखों में से पानी निकलता था। एंड आईज़ खराब हुई तो लुक्स बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। आईज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, अगर तुम्हें लुक्स अच्छी रखनी है अपनी, तुम्हारे फेस में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आईज़। इसीलिए मिनिमम मेरे भाई 20-30 मिनट का गैप रखो। एंड रात को कोई चीज़ देखनी है उसे ब्लैक एंड व्हाइट मोड पे कर लो। अगली चीज़ भी स्लीप के रिलेटेड ही आती है, बिकॉज़ स्लीप इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ लुक्स, ऐसा मेरा मानना है। जो चीज़ है वो है कि तुम सेम टाइम पे नहीं सोते हो। अब इसको मैं बहुत अंडर एस्टिमेट करता था। क्या ही हो जाएगा सेम टाइम पे सो के, मुझे बस 10 घंटे सोना है, मुझे बस 10 घंटे सोना है। हुआ क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ। छुट्टियों में मैं ऐसे ही करता था, 10 घंटे सोता था, ये मेरा गोल था। बट मैं कभी 12 बजे सो रहा हूँ, कभी 1 बजे, कभी 11 बजे। इससे क्या हुआ, मैं 10 घंटे सो तो रहा था, स्टिल मेरी आईज़ उतनी अच्छी नहीं दिखती थी। हल्के-फुल्के गड्ढे फिर भी पड़े रहते थे। एंड अभी बीच में मैंने क्या किया, स्कूल जाते-जाते लाइक 9 बजे डाल दी अपनी सोने की आदत, एंड रोज़ फिर एक ही टाइम पे उठना। उससे मेरी इतनी ज़्यादा आईज़ इम्प्रूव हो गई थी लिटरली। मतलब मैं सोता कुछ 8 या साढ़े 8, 9 घंटे ही था। फिर भी मेरी जो स्लीप है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैं सेम टाइम पे सो रहा था। सेम टाइम पे सोना इज़ ऑलवेज़ बेटर। अगर तुम अपने टाइम को या तो लेट करो 12-1 बजे, एंड फिर 10 घंटे सो, एंड अगर तुम सेम टाइम पे सो रहे हो एंड 10 घंटे सो रहे हो, फिर तो सोने पे सुहागा, वाह-वाह हो जाने वाली है तुम्हारी आँखों की, बहुत प्यारी हो जाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तुम जभी भी खाना खाते हो, तुम ये ध्यान देते हो कि तुम क्या अपनी जीभ से खाने को पीछे लेके जा रहे हो? क्या तुम एक ग्राही यहाँ से खा रहे हो, एक ग्राही यहाँ से खा रहे हो? अगर नहीं दे रहे,
तो बुद्धुओं की तरह सिर्फ चबाओ मत बैल की तरह नहीं, इससे तुम्हारी लुक्स खराब हो सकती है। वेल हाँ, मैं मानता हूँ खाना इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि तुम्हारे इसको मैसेटर मसल को एकदम ग्रो कर दे, एसिमेट्री ले आए। बट स्टिल वो एसिमेट्री लाने के चांसेस रखता है, अगर तुम एक ही टाइम से बहुत लाइक च्यूइंग कर रहे हो। मैं लाइक स्टोरी सुनी है मैंने जिन बंदों की ना दाँत का ऑपरेशन होता है एंड उन्हें सजेस्ट किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ का हुआ, तो एक ही साइड से खाओ, उनको बहुत तगड़ी एसिमेट्री हो जाती है। तुम नहीं चाहते हो तुम्हें भी वो हो, तो सिंपल एक चीज़ फ़ॉलो करो रूल, एक ग्राही यहाँ से, एक ग्राही यहाँ से एंड हमेशा खाने को पता है कैसे निगलते हैं? तुम कैसे निगलते होगे? इसको यूज़ करते होगे, कभी भी ऐसे नहीं करना। हमेशा अपनी जीभ का यूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये खाना है, अब इसको मैं ऐसे पीछे लेके जाऊँगा एंड जीभ मेरी सीधी होगी, जीभ से पुश करूँगा। इससे तुम्हारी जीभ के मसल्स काम आएँगे, जो कि एक्चुअल में काम आने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे होनी चाहिए भाई तुम्हारी एक्चुअल च्यूइंग। इससे क्या होता है, ये तुम्हारा नेचुरल ह्यूमन पोस्चर है, जो कि बिगड़ चुका है। अब ये बिगड़ेगा तो तुम्हारा फेस भी बिगड़ सकता है। तुम्हारी ये जो पैसेजेज़ होते हैं, ये नैरो हो सकते हैं गले की, जिससे अगेन तुम्हारा फेस शॉर्टर हो सकता है। तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो जो अगली हैबिट आने वाली है ना, मैं मतलब इतना श्योर हूँ ना कि वो तुम अभी कर रहे होगे एंड इतनी ज़्यादा कॉमन है वो। वो है बैड पोस्चर। वेल गेस व्हाट, अभी अपना पोस्चर मत सुधारो। अभी क्या फ़ायदा सुधार लिया, ऐसे कर ली तुमने पीठ। इससे पहले तो ऐसे हो रखी थी एंड तुम यही करते हो, तुम भूल ही जाते हो। एंड डू यू नो व्हाट, तुम जितना मर्ज़ी ये कोशिश कर लो पीठ सीधी रखने की, कितने बंदों से सुन लिया होगा तुमने। एंड ये भी सुन लिया होगा कि कैसे रखनी है। इमेजिन करो एक ऐसे थ्रेड है एंड इससे तुम्हारी पीठ सीधी हो जाएगी। बट गेस वेल व्हाट, कि तुम पीठ सीधी रख ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं रख पाओगे? क्योंकि तुम्हारी पीठ बहुत ही ज़्यादा वीक है एंड अगर कोई चीज़ वीक होती है, हम उस पे वर्क करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं। तुम्हें पहले अपनी बैक को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। कैसे करोगे? मेबी जिम जाओ एंड एक मैं तुम्हें पोस्चर एक्सरसाइज़ेज़ बताता हूँ 2, या तो घर पे ले लो बार, पुल अप बार, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल मतलब इतना प्यारा चीज़ है ना वो, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरी। तुम लाइक उस पे लटक के डेड हैंग्स कर सकते हो, जिससे तुम्हारी स्पाइन खुलेगी। इनफैक्ट तुम्हारे फोरआर्म इंप्रूव होंगे। मैं इतनी तगड़ी तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ हो जाती है, तुम किसी बंदे को बोलोगे ना ऐसे पंजे के लिए, वो बोलेगा डैम यार इतना लाइक हार्ड फील होता है एंड उससे तुम्हारा पोस्चर भी इंप्रूव हो रहा है। तो एक तीर से दो निशाने इसे कहते हैं। दूसरी ये एक्सरसाइज़ है, अब ये एक्सरसाइज़ भाई तुम रोज़ करो चाहे 2 सेकंड के लिए कर लेना, बट करना रोज़। ट्रस्ट मी ये तुम करोगे तुम्हारे बैक में स्ट्रेंथ आ जाएगी, फिर तुम ईज़िली बैक को ऐसे रख पाओगे सीधा। बहुत आसान है, फिर बस तुम्हें मेमोरी लानी है कि याद करना पड़ेगा। एंड वो तुम याद ऐसे रख सकते हो कि एक तुम्हारे सामने ग्लास लगा है या एक थ्रेड से तुम्हें अपने आप को पुल करना है। वो फिर माइंड गेम्स खेल सकते हो तुम बेसिकली। बट एक बार स्ट्रेंथ आ गई, बहुत ईज़ी बन जाता है। तो उसे इम्प्रूव करो। ये थी कुछ सारी बैड हैबिट्स। अब देखो वीडियो एंड हो चुकी है कंप्लीटली। अब मेरे को कुछ अनाउंसमेंट करनी है। मैंने अभी-अभी अपना डिस्कॉर्ड सर्वर स्टार्ट कर दिया है। उसमें बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब मेंबर्स लेने वाला हूँ, ठीक है? तुम में से काफ़ी बंदे हैं जो मेरे से डाउट पूछते हैं कमेंट्स में, फेस रेट ये, इम्प्रूवमेंट। तो वो डिस्कॉर्ड सर्वर बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लुक्स मैक्सिंग रिलेटेड होने वाला है। मैं वहाँ पे तुमसे बात करने वाला हूँ, कोचिंग कॉल होने वाली है वहाँ पे। तुम डायरेक्टली मेरे से अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो एंड वो कंप्लीटली फ्री होने वाला है। मतलब कंप्लीटली फ्री इन दैट केस कि मैं तुमसे सिर्फ ₹30 लूँगा। एंड अब ध्यान से सुनना वो ₹30 क्यों ले रहा हूँ। देखो वो ₹30 मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ, मेरी जो यहाँ पे है ना कमेंट्स बहुत गंदे-गंदे भी आते हैं, ट्रैश ऑडियंस भी आ जाती है एकदम बेकार। तो मैं नहीं चाहता वो ऑडियंस आके एकदम एक्सपीरियंस की माँ बहन एक कर दे एंड वो आएगी। क्योंकि जो चीज़ कंप्लीटली फ्री हो जाती है फिर वो कंप्लीटली वैल्यूलेस हो जाती है। तो मैं ₹30 ले रहा हूँ। मतलब फ्री ही समझो, ₹30 क्या होते हैं? कुछ होते हैं ₹30 आजकल के टाइम में? कुछ भी नहीं होते। एंड मैं तुम्हें लिटरली लुक्स रिलेटेड तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन करवाने वाला हूँ एंड उसे मैं बाद में यूज़ भी कर सकता हूँ अपने चैनल पे, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। तो होगा क्या, इन दैट केस मैं तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन करा दूँगा एंड मुझे भी कुछ आगे के लिए मिल जाएगा। तो मैं भी तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड तुम भी मेरे को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उस सर्वर में आके। मेरे को और जानने को मिलेगा अपनी ऑडियंस के बारे में, जिससे इन जनरल मेरी भी हेल्प होगी, तुम्हारी भी हेल्प होगी। तो दोनों का फ़ायदा है एंड अभी तुम आ सकते हो, ठीक है? उसमें मैं उसे मैक्स टू मैक्स 2-3 महीने रखने वाला हूँ बस, फिर उसके बाद मैं नहीं रखने वाला। मैं भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दूँ, वो फिर मैं बंद कर दूँगा, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात का। अभी टाइम है, जॉइन कर लो। कैसे जॉइन करना है? मेरे को तुमने करना है डीएम एंड फिर मैं तुम्हें दूँगा एक स्कैनर क्यूआर, उसपे तुमने देने हैं ₹30। जैसे तुम ₹30 देते हो, मैं तुम्हें डिस्कॉर्ड का लिंक भेज दूँगा, तुम सर्वर में आ जाओगे, दैट इज़ इट। एंड मेरे को अभी मॉडरेटर्स वगैरह भी चाहिए होंगे एंड अगर मेरे को अभी अच्छे मिल जाते हैं, तो मैं उन्हें बाद में भी रखूँगा, आगे भी। तो ठीक है, चॉइस इज़ योर्स। सो विदिन दैट बीइंग सेड